हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द माय चैनल जीडीएम इंस्टीट्यूट। मेरा नाम है रोहित प्रताप सिंह। आप सभी का स्वागत करते हैं अपने इस चैनल जीडीएम इंस्टीट्यूट पे। तो चलिए हम लोग आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। आज का क्लास स्टार्ट करने से पहले कुछ हम जानकारी दे दें कि हम लोग पिछले पिछले क्लास में तो मैथ देखे ही थे, बट कुछ कुछ दिन पहले हम लोग हिंदी का अनाउंसमेंट किए थे कि हम हिंदी भी इस क्लास को मैथ के साथ साथ हिंदी को भी कवर करते चलेंगे, ठीक है। तो उसमें से हम दो ठो केवल क्लास डाले थे। वो पूरा चैप्टर का वर्णन था कि कौन से चैप्टर को कौन लेखक है। उसमें गद्य खंड और काव्य खंड के सारे चैप्टर और उसके लेखक को हम लोग आपके सामने रखे थे। तो वो क्या था कि हम लोग का थोड़ा दिक्कत हो रहा था बोर्ड का, तो हम लोग उसको सॉल्व कर दिए हैं। अब हमारा हिंदी लाइन बाय लाइन स्टार्ट होगा, शुरू से होगा, ठीक है। तो उसी के सिलसिले में हम यहाँ पर आप लोगों को क्लास लेकर आए हैं, हिंदी का क्लास, ठीक है। हिंदी का क्लास देखिए, हिंदी तो हिंदी आप अपने से ही पढ़ सकते हैं, इसमें कोई लॉजिक नहीं होता है, कोई समझना नहीं रहता है, केवल याद करना रहता है। बट हिंदी को ऑनलाइन पढ़ने से, दूसरे से पढ़ने से फ़ायदा ये होगा कि हिंदी को आप कहीं पर भी पढ़ सकते हैं। जैसे कहीं आप ट्रेवल कर रहे हैं, फ़ोन निकाल कर देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, उसमें सॉल्व करना नहीं होता। जैसे मैथ हो गया, मैथ को सॉल्व करना रहता है, कॉपी पेन लेकर बैठना पड़ता है, लिखना पड़ता है। हिंदी को वैसे नहीं किया जाता है, आप इसको कहीं भी लेकर देख सकते हैं, समझ सकते हैं। मैं स्टेडियम में वॉक कर रहे हैं उस टाइम देख सकते हैं, ट्रेवल करते वक्त देख सकते हैं, या कहीं पे भी जाकर किसी रिलेशन में गए हैं, शादी ब्याह में, तो वहाँ पर भी इसको आप देख सकते हैं। इसीलिए हिंदी को ऑनलाइन पढ़ने से यही बेनिफिट है कि आपका जो वेस्ट टाइम है वो बच जाएगा, ठीक है। तो ये हम तो पहले ही भी आप लोगों को बता चुके थे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं हमारा चैप्टर 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 फर्स्ट चैप्टर है गद्य खंड का। फर्स्ट चैप्टर है बातचीत। उसके लेखक कौन है? बालकृष्ण भट्ट। बालकृष्ण भट्ट के बारे में हम सारे जानकारी को यहाँ इकट्ठा करके लिख दिए हैं। यानी कि बातचीत जो चैप्टर है उसके लेखक का पूरा परिचय यहाँ पर हम लिखे हैं, ठीक है। इसी को हम लाइन बाय लाइन से देखेंगे, आप लोगों को बताएंगे। केवल यहाँ पर हम अंडरलाइन करते चलेंगे, आप लोग देखते चलिएगा, याद करते चलिएगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। अगर आप लोग चैनल पर नए आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा आप लोगों को क्लास कैसा लगा, समझ में आया या नहीं आया। समझ में क्यों नहीं आएगा? क्योंकि ये हिंदी है, समझना तो है नहीं, डायरेक्ट याद ही रखना है। तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा और अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा, ताकि हम समझ पाए कि आप लोग के पास अच्छा, मतलब फीडबैक अच्छा है, मेरे तरफ से जा रहा है कि नहीं जा रहा है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर हमें लिखे हैं पहले गद्य खंड, ठीक है। गद्य खंड 12th की हिंदी को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। एक है गद्य खंड, एक है काव्य खंड। गद्य खंड में 13 चैप्टर है, काव्य खंड में भी 30 चैप्टर है। गद्य खंड में हमारा पहला चैप्टर है बातचीत, जिसके लेखक है बालकृष्ण भट्ट, ठीक है। तो ये क्लास जो है केवल लेखक परिचय, यानी कि लेखक के बारे में जितना है, बालकृष्ण भट्ट के बारे में, उसके बारे में हम लोग यहाँ सब लिखे हैं, ठीक है। तो चलिए बारी बारी से हम लोग देखते हैं। देखिए बालकृष्ण भट्ट का जन्म कब हुआ? 23 जुलाई 1844। कहाँ पे? इलाहाबाद यूपी में। 23 जुलाई 1844 इलाहाबाद यूपी में बालकृष्ण भट्ट का जन्म कब हुआ? 23 जुलाई 1844 इलाहाबाद यूपी में। हालांकि इलाहाबाद का नाम अब चेंज हो गया है, प्रयागराज हो गया है, बट प्रयागराज जो क्वेश्चन आएगा वो यूपी वाले एग्जाम में है, क्योंकि वो यूपी में चेंज हुआ है, बिहार में चेंज नहीं हुआ है। इसीलिए यहाँ पर इलाहाबाद ही क्वेश्चन देगा, प्रयागराज नहीं देगा। तो आप लोगों को इलाहाबाद ही यहाँ पर याद रखना है कि इनका जन्म कहाँ हुआ था? 23 जुलाई 1844 इलाहाबाद यूपी में। हाँ, 23 जून है, 23 जून 1844 यूपी में। इनके पिता का नाम बेनी प्रसाद भट्ट, जो एक क्या थे, पेशे से क्या थे? बिजनेसमैन थे, व्यापारी थे, ठीक है। इनके पिता का नाम क्या था? बेनी प्रसाद भट्ट, जो कि बिजनेसमैन थे, व्यापारी थे, ठीक है। इनके माता जी का नाम पार्वती देवी था। इनके माता जी का नाम क्या था? पार्वती देवी, जो एक सुसंस्कृत महिला, यानी कि पूजा पाठ में उनको ज्यादा मन लगता है, उनको धार्मिक कार्यों में ज्यादा मन लगता है, उस टाइप की महिला थी। इसी के लिए हम यहाँ पर लिखे हैं सुसंस्कृत महिला, ठीक है। इनका जो स्टार्टिंग की शिक्षा संस्कृत से प्राप्त हुई। इनकी अपने माता जी से इन्होंने प्रेरणा लिया और स्टार्टिंग की जो शिक्षा है उन्होंने अपनी संस्कृत में ली, ठीक है। देखिए 1867 में उन्होंने प्रयाग के मिशन स्कूल में इंट्रेंस एग्जाम दिया। और इसी स्कूल में इंट्रेंस एग्जाम क्योंकि वहाँ पर जो प्रयाग का जो मिशन स्कूल था वो क्या था, कोई कंपटीशन का एग्जाम था, जिस एग्जाम था उस एग्जाम को क्वालिफाई किए। उसके बाद 1869 से 75 के बीच इसी स्कूल में अध्यापन का काम किया, यानी कि पढ़ाई की। 1869 से 1875 तक, यानी कि 6 साल, ठीक है। उसके बाद
10 साल बाद 1885 में इसी स्कूल के अध्यापक अध्यापक यानी कि टीचर बने। 1885 इस स्कूल 1885 ईस्वी में ये बालकृष्ण भट्ट क्या बन गए, एक टीचर बने किस स्कूल में, मिशन स्कूल में। ठीक है, आप लोग इसको धीरे धीरे वीडियो को स्लो करके भी देख सकते हैं, स्पीड करके भी देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए इसके बाद हमारा है 1888 ईस्वी में प्रयाग पाठशाला में, यानी कि कोई प्रयोगशाला है जैसे लाइब्रेरी, उसको इंग्लिश में बोलेंगे तो लाइब्रेरी, रिसर्च करने वाला, उसमें क्या बन गई है, प्रयोग पाठशाला इंटर कॉलेज के अध्यापक के पद में, यानी कि वो एक कैसे रिसर्चर के रूप में उनको नियुक्त किया गया 1888 ईस्वी में। यहाँ पर देखिए साफ साफ लिखा हुआ है प्रयोग पाठशाला इंटर कॉलेज, यानी कि एक टीचर तो थे, उसके साथ साथ उनको रिसर्चर के रूप में नियुक्त किया गया। अब यहाँ तक तो हमारा हो गया, इनके 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 द्वारा जो अचीवमेंट था उन तो हमारा हो गया यहाँ तक। अब इसके बाद ये होगा, ये थोड़ा जो थे उग्र विचार के थे, उग्र विचार के यानी कि थोड़ा झगड़ालू, ज्यादा किसी बात पे झगड़ा कर लेना, बहस कर लेना, गुस्सा हो जाना, उस तरह की इनका माइंडसेट था। उग्र प्रभाव के कारण इनको अपना जो नौकरी था, सरकारी नौकरी, उनको छोड़ना पड़ा। ठीक है, बाकी जीवन इनका जो नौकरी छोड़ने के बाद इनका जो बाकी जीवन था वो क्या बीता, लेखन शैली में, लेखन कार्य, लेखन शैली कुछ भी बोल सकते हैं, में बीता। 20 जुलाई 1914 को इनका डेथ हो गया। 20 जुलाई 1914 को इनका क्या हो गया, डेथ हो गया, यानी कि ये मतलब क्या बोलते हैं, इनका देहांत हो गया। ठीक है, अब ये तो इनका जीवन का पूरा नॉर्मल इसका इनका परिचय था। अब इनके जीवन में जो जो इन्होंने हासिल किया, जो जो लिखा है, अब यहाँ पर है, यहीं से क्वेश्चन ज्यादा बनने की संभावना रहती है। यहाँ से क्वेश्चन बनेगा, जन्म से बनेगा, मृत्यु से बनेगा, कॉलेज से बनेगा। ये माता पिता का नाम बहुत कम ही पूछता है, कुछ खास नहीं है। ये इनके डेथ का टाइम पूछ देगा, जन्म का पूछ देगा, और ये टीचर थे क्या थे, कब एग्जाम दिए थे, ये थोड़ा बहुत पूछेगा। वो जब आप लोगों का एग्जाम नजदीक आएगा तब हम आप लोगों को बताएंगे। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का जो प्रैक्टिस सेट होगा वहां पर हम आप लोगों को बताएंगे, ऐसा नहीं है। अब देखिए यहाँ के बाद इनका जो था, अब इन्होंने लाइफ में अचीव किया था, अब उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ये साहित्य परिचय यहाँ पर हम लिख दिए हैं। इन्होंने भारतेंदु हरिश्चंद्र, इनका नाम आप लोग कहीं सुने होंगे, नहीं सुने होंगे तो आगे इसी चैप्टर में आएगा। भारतेंदु हरिश्चंद्र के प्रेरणा से हिंदी वर्धनी सभा प्रयाग की ओर से 1877 में 75 में यहाँ पर है, इसी स्कूल में काम किया। ठीक है, इसी रिटायरमेंट के पहले ही यहाँ पर उग्र विचार के कारण जब नौकरी छोड़ना पड़ा इनको, उसके पहले ही 1877 ईस्वी में हिंदी प्रदीप नामक, यहाँ पर हम लिखे हिंदी प्रदीप नामक मासिक पत्रिका निकाली, और 33 साल तक इसे चलाया। 33 साल तक इसे चलाया, यानी कि ये तो स्टार्ट कर चुके थे, जब इनका जॉब था तब स्टार्ट कर चुके थे, जॉब छोड़ने के बाद भी इसको 33 साल तक कंटिन्यू करते रहे। उसके बाद यहाँ पर है 1881 में वेदों की युक्तिपूर्ण समीक्षा ली, यानी कि पढ़ाई की इसको 1881 में। ठीक है, 1886 में लाला श्रीनिवास दास के संयोगिता स्वयंवर का कठोर आलोचना की। एक्चुअली क्या है कि देखिए यहाँ पर टाइम बहुत बहुत पीछे है, अभी चल रहा है 2000, ये 1800 का बात है, यानी कि अभी से लगभग 150 साल पहले की बात है। तो 150 साल पहले में उस समय प्रथा बहुत होता था, शादी से पहले स्वयंवर होना, जैसे रामायण में हो गया, उसी तरह से स्वयंवर होता था। उसी तरह से इनका स्वयंवर था लाला श्रीनिवास दास, उनके संयोगिता स्वयंवर का इन्होंने क्या किया, आलोचना किया। मतलब आलोचना का मतलब क्रिटिसाइज, बदनामी करना, उनके पीठ पीछे दूसरों के सामने उनका क्या करना, अपमान करना, या उनके बारे में गलत बातें बोलना, उसी को बोलते हैं आलोचना। ठीक है, अब इनके रचनाएं देखते हैं। रचना ये इन्होंने क्या क्या लिखा है, इन्होंने लिखा है उपन्यास, नाटक, निबंध, प्रहसन। ठीक है, इसको देखते हैं। इनका जो फेमस है, जो क्वेश्चन आने की संभावना है, उसी को लिखे। ऐसा नहीं कि इतना ही है, बहुत सारा है, बट जो क्वेश्चन आने की संभावना है उसी को हम लोग यहाँ पर कलेक्ट करके लिखे हुए हैं। देखिए उपन्यास है, फर्स्ट है उपन्यास। कम उपन्यास में 100 अनाज 1 सुजन, ये जो है ना फेमस हम लिखे हैं, जो कि क्वेश्चन में आने की बहुत सारी संभावना है। और आप प्रीवियस ईयर प्लाट कर देखिएगा तो ये सब आने की बहुत मतलब आया हुआ है, जो भी यहाँ पर है आया हुआ है प्रीवियस ईयर में, नहीं तो आने की संभावना है। एक है नूतन ब्रह्मचारी, यह है रहस्य कथा, और है गुप्त बैरी,
कुवित दक्षिणा ये इनका उपन्यास था, ठीक है, फेमस है। अब इसके बाद है नाटक पद्मावती। पद्मावती मूवी आप लोग देखे होंगे तो इसको समझ पाए होंगे, नहीं देखे होंगे तो मिलेगा भी नहीं, यूट्यूब पे ऐसा नहीं, उसको सर्च नहीं कीजिएगा, नहीं मिलेगा। पद्मावत मूवी फेमस मूवी है। देखिए अब इसके बाद था शिशुपाल वध, सीता वनवास, ये सब तो है, ये सब आप जानते भी होंगे। मेघनाथ वध, ऐसा नहीं है कि जो जो टीवी सीरियल में वैसा ही है, कुछ हट के तभी तो ये लिखे हुए हैं, सब लोग लिखे हुए हैं। अगला है चंद्रसेन, शिक्षादान, दो दूरदेशी, भारत जननी, बाल विवाह, ठीक है। ये बाल विवाह पूछने की बहुत संभावना रहता है, इसको पूछता है, ठीक है। अब देखिए ये निबंध है, निबंध इन्होंने बहुत सारा निबंध लिखा, लगभग 1000 की संख्या में इन्होंने निबंध लिखा, जिसमें से 100 क्या है हमारा बड़ी फेमस है, इनके मतलब महत्वपूर्ण है, फेमस है सब। उनके निबंध भट्ट निबंध माला नाम से 2 खंडों में प्रकाशित है। ये क्वेश्चन, ऐसा क्वेश्चन आ जाएगा कि इनके निबंध किसके नाम से 2 खंडों में प्रकाशित है। 4 ऑप्शन दे देगा और उसमें से एक ये डाल देगा, तो आप लोगों को ये टिक करना है, ठीक है। अब प्रहसन, इसमें देखना है एक नई रोशनी का बीज, जैसे काम वैसा परिणाम, ठीक है। इसमें ये भी फेमस लिखे हैं, नई रोशनी का बीज, जैसा काम वैसा परिणाम, आचार विडम्बन, ये आदि इनका प्रहसन यह था। इन्होंने रामचंद्र शुक्ल, अब ये तो इनका रचना था जो हो गया फेमस, ऐसा नहीं कि इतना ही फेमस यहाँ पर जितना था हम कर दिए। अब इसके आगे देखिए, रामचंद्र शुक्ल निबंध कलाकार के रूप में उन्होंने, ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल जो एक निबंधकार है, उन्होंने इन्हें अंग्रेजी के साहित्य एडिशन, आप लोग नाम सुने होंगे, एडिशन एंड स्टील की श्रेणी में रखा। ये अंग्रेजी के क्या थे, लेखक थे, इन्हीं की श्रेणी में बालकृष्ण भट्ट को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रखा था, ठीक है। तो ये था इनका जीवन परिचय। यहीं से क्वेश्चन, बहुत सारा क्वेश्चन निकल के आएगा जब हम लोग प्रैक्टिस करेंगे, जब ऑब्जेक्टिव का जब एग्जाम हमारा नजदीक आ जाएगा, तब बहुत सारा क्वेश्चन इसी से निकल कर आएगा। आप लोग वीडियो को देखिए और आप लोगों को समझ में तो आया ही होगा, ऐसा नहीं है। तो चलिए आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, इसको आप लोग अच्छे से देखिए, वीडियो को शेयर कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब तो जरूर कर लीजिए और अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा, ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक हमारे साथ जुड़ने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बाय।